ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के तुरंत बाद अब हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और 12th क्लास का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोग सबसे ज़्यादा जिस रिएक्शन के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे 12th क्लास में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, यानी इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ना है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट को सब्स्टिट्यूट करे। वन रिएजेंट सब्स्टिट्यूट अदर रिएजेंट, डेफिनेटली कोई किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, राइट। सो वन रिएजेंट सब्स्टिट्यूट अदर रिएजेंट। अब प्रश्न आता है भाई, इस रिएजेंट का मतलब क्या है कि कौन किसको सब्स्टिट्यूट करे। तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर इस रिएजेंट को मैं अटैकिंग रिएजेंट के नाम से समझा पा रहा हूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन सा रिएजेंट अटैक करता है। और अटैकिंग रिएजेंट आपके तीन तरीके के होते हैं। एक वो होता है भाई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और एक वो होता है जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन होता है। अब मामला आता है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो सीधा सा मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो हमेशा उस जगह पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग रिएजेंट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लविंग। वाई इलेक्ट्रॉन लविंग? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दे ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। और ये हमेशा बच्चों अटैक करेंगे कहाँ पर? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, सो ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। इलेक्ट्रॉन रिच साइट का मतलब जिस साइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिले। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग रिएजेंट वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, सीधा सा मतलब डेफिशिएंट। उनको इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन अपना लेना चाहेंगे तो दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, और हमेशा वहाँ अटैक करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच साइट होता है, राइट। और इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन कौन सा होता है? या तो कहीं लोन पेयर हो वहाँ पर यह अटैक करेंगे, या फिर कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो वहाँ पर यह अटैक करेंगे। ये फेवरेट साइट होती है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। दूसरा जो अटैकिंग रिएजेंट है बच्चों वो आपका है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग रिएजेंट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, सो दे आर जनरली रिटन एज इलेक्ट्रॉन हेटिंग। जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो हमेशा ऑलवेज अटैक, वो वहाँ अटैक करेंगे, राइट, जो साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, राइट। सीधा सा मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम मिले, यानी जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, जहाँ सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट पूरा ना हो, ऐसी स्थिति में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। वन बाय वन मैं इन चीज़ों पे बात करूँगा। और तीसरा अटैकिंग रिएजेंट है ओड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसे अटैकिंग रिएजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। और फ्री रेडिकल का सीधा सा मतलब है भाई कि इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, यह हमेशा अटैक करेगा, अटैक द साइट, उस साइट पर अटैक करेगा वेयर वन इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, जहाँ इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। इसे एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, इसे दूसरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। अब प्रश्न आता है भाई कि किसी कॉमन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो आप समझिए ध्यान से। अब वन बाय वन का इंट्रोडक्शन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता रहेगा वैसे वैसे बताता रहूँगा। पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, राइट, अटैकिंग रिएजेंट, राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग रिएजेंट है, राइट। कॉमन एग्जांपल आपसे पूछें तो H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव,
C डबल बॉन्ड O और CH3 और C पर पॉजिटिव चार्ज, फिर से प्रॉपरली लिख देता हूँ इसको, C डबल बॉन्ड O और CH3, डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉन्ड ख़त्म कर दिया मैंने, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, राइट, ओके। और देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स आपका Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव। अब कुछ चीज़ों को देख के तो आपको डाउट लग रहा होगा कि सर ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ। पहली चीज़ तो Cl तो नेगेटिव देखा है आपने, ये Cl पॉजिटिव कैसे आ गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप समझिए। लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैकिंग रिएजेंट हैं, यानी वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। और ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में नहीं रहते, ऑलवेज अटैक, हमेशा अटैक करेंगे साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जहाँ इनको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन पेयर मिले। डेफिनेटली कौन कौन सी साइट ऐसी हो सकती है, अभी बताया था, जहाँ लोन पेयर मिले वहाँ पर अटैक करेंगे, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो वहाँ पर अटैक करेंगे, राइट। सो ये एक बहुत सिंपल सा पार्ट था और वन बाय वन हम समझते जाएंगे आखिर कोई इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल और अटैक ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स पर। एरो हमेशा रिएजेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +1 में बहुत पढ़ा है, एरो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा भाई, लोन पेयर पे अटैक करेगा। सो इलेक्ट्रोफाइल्स इस तरीके से अटैक करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मामला आता है भाई कि हमें जिस इलेक्ट्रोफाइल का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को जो रिएक्शन यहाँ पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपका यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है भाई, फिर हम अलग अलग बात करेंगे सब पॉइंट को लेकर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे। यस, डेफिनेटली वन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट अदर इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई रिएजेंट का कॉम्बिनेशन आपको मिले और उस रिएजेंट के कॉम्बिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो आप ध्यान रखिए, कहीं भी Cl2 अगर FeCl3 के साथ मौजूद हो तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो Cl पॉजिटिव जनरेट होगा। कैसे होगा अभी मैं बता दूंगा आपको। अगर कहीं भी Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में मौजूद हो सो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट इज Br पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है। अगर कहीं भी CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में हो सो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटा वो CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा। अगर कहीं भी CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में मौजूद हो तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो COCH3 और पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं किसी पॉइंट पर आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्रेजेंट हो सो जो इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और अगर कहीं भी कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट हो सो इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, दिस इज पॉइंट। अगर आप हल्का सा जानना चाहो तो आप यूँ समझ सकते हो, अभी ज़्यादा डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, वैसे तो +1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में है तो आप सबको पता है FeCl3 लेविस के अनुसार एसिड है,
क्योंकि सेंट्रल एटम का 8 पूरा नहीं है, केवल 3 ही बॉन्ड बने हैं और 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये नियर बाई क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, और नियर बाई क्लोरीन को जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो नियर बाई क्लोरीन जो है वो समझ लीजिए आपका Fe के पास जाएगा। तो ये नियर बाई क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, राइट, क्योंकि Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाएगा। ऐसी स्थिति में इस क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव और इस क्लोरीन पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएगा तो हम इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और ये Cl वहाँ चला गया, FeCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो Cl पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल बना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रख लें कि Cl2 FeCl3 मिलते ही इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, Br2 FeBr3 मिलते ही इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव, CH3 ClAl Cl3 मिलते ही इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव, CH3 CO ClAl Cl3 मिलते ही इलेक्ट्रोफाइल CO CH3 पॉजिटिव, HNO3 H2SO4 मिलते ही इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, और कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलते ही इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जिस टॉपिक को समझना चाह रहे थे वो टॉपिक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, राइट। सो दीज रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, यानी ये पहचान है किसकी, बेंजीन रिंग की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड की पहचान है भाई, ये बेंजीन रिंग की बहुत फेवरेट रिएक्शन है। यानी बेंजीन रिंग इन रिएक्शंस को बड़ा शो करता है, और बेंजीन रिंग के अलावा उनके डेरिवेटिव्स जो बेंजीन रिंग से डराइव होते हैं, डेरिवेटिव, राइट, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहली चीज आप लोगों के लिए reactions. So it is benzene ring, and when we treat this benzene ring with one by one, हम बात करेंगे सभी पॉइंट्स के ऊपर, ओके। अगर बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप Cl2 के साथ करते हो FeCl3 की प्रेजेंस में, आप Br2 के साथ करते हो FeBr3 की प्रेजेंस में, आप लोग CH3Cl के साथ करते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, ओके। CH3COCl के साथ करते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, आप लोग HNO3 के साथ कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कर रहे हो। सो आई मेंशन हेयर कंसनट्रेटेड H2SO4, राइट। आप सबको पता है Cl2 FeCl3 में क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है जो रिंग के साथ जुड़ जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके, और आपका बेंजीन पर जुड़ गया Cl। Br2 FeBr3 Br पॉजिटिव था जो रिंग पर जुड़ जाएगा Br के फॉर्म में, Br। CH3Cl AlCl3 CH3 पॉजिटिव था, रिंग के साथ जुड़ेगा और CH3, दिस इज फिनोमेना। CH3COCl AlCl3 COCH3 पॉजिटिव था, रिंग के साथ जुड़ेगा COCH3, राइट। HNO3 H2SO4 बच्चों, दिस ये रिंग के साथ जुड़ेगा NO2, क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। तो Cl पॉजिटिव को जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, ध्यान दीजिए, Cl पॉजिटिव को जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, ये Cl पॉजिटिव इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आया, तो Cl पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन आते उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और ऐसे बॉन्ड बना लेगा, राइट। Br पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही Br हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही CH3, CH3 COCl AlCl3 में COCH3 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही क्या बन जाएगा भाई, COCH3 के फॉर्म में जुड़ेगा। HNO3 H2SO4 NO2 पॉजिटिव, और H2SO4 के केस में क्या जुड़ने वाला है भाई, SO3, लेकिन अब तक जितने भी थे उन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही नेगेटिव चार्ज, SO3 नेगेटिव, और फिर इस नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। सो आप इसको SO3H कहिएगा,
SO3H. So this is the simple phenomena takes place, right? कि what happens when benzene reacts with Cl2FeCl3. आप सबको पता हो भाई Cl2FeCl3 के केस में Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, Br2FeBr3 के केस में Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, CH3ClAlCl3 के केस में CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, CH3COClAlCl3 के केस में COCH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, HNO3H2SO4 के केस में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और H2SO4 के केस में SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल मौजूद हैं और तो वो आप लोगों को 1 बाय 1 समझ में आ गया होगा। Cl पॉजिटिव Cl के रूप में जुड़ेगा, Br पॉजिटिव Br के रूप में जुड़ेगा, CH3 पॉजिटिव CH3 के रूप में जुड़ने वाला है, राइट। NO2 पॉजिटिव COCH3 पॉजिटिव COCH3 के रूप में जुड़ेगा, NO2 पॉजिटिव बेटा NO2 के रूप में जुड़ेगा और SO3 जो है वो SO3 नेगेटिव के रूप में जुड़ेगा। ये मामला आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। अब प्रश्न आता है भाई कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनका नाम क्या होगा। पहला प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए नाम को लेकर क्योंकि बहुत सिंपल सा मामला था। यस, दैट इज क्लोरोबेंजीन। द सेकेंड वन इज ब्रोमोबेंजीन। सो आई राइट हियर क्लोरोबेंजीन, bromobenzene, benzene. It is toluene. Benzene having CH3, COCH3. It is acetophenone. याद रख लीजिए acetophenone. It is nitrobenzene. Nitrobenzene. And it is benzene sulfonic acid. बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज पॉइंट। पहली दोनों रिएक्शन हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, ओके। द नेक्स्ट रिएक्शन इज ए नेम रिएक्शन एंड नेम्ड एज फ्रेडल क्राफ्ट, FRI, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट जहाँ भी यूज होगा वहाँ पर AlCl3 रिएजेंट यूज होगा किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ और फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, इट इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके। द नेक्स्ट वन इज इट इज COCH3 ग्रुप जहाँ भी जुड़ा है उस रिएक्शन को फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, okay. This is called nitration and the last one is called sulfonation, sulfonation. So पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई कि बेंजीन का हैलोजिनेशन करो, राइट। सो व्हाट टू डू, बेंजीन का क्लोरीनेशन करना है तो क्या करोगे भाई, दिस इज बेंजीन Cl2 FeCl3, बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दीजिए। बाई प्रोडक्ट पे अलग से बात करेंगे। बेंजीन का फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कीजिए। सो बेंजीन CH3Cl AlCl3। सो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3 जुड़ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। बेंजीन का नाइट्रेशन कीजिए। सो बेंजीन HNO3 एंड H2SO4। सो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, राइट। बेंजीन का सल्फोनेशन कीजिए। सो H2SO4 कंसनट्रेटेड और बेंजीन पर क्या ऐड होगा भाई, SO3H, राइट। और बेंजीन का फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl एंड AlCl3। सो व्हाट हैपन्स हियर, व्हाट इज एडिड टू द बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, COCH3। तो ये कुछ सिंपल से पार्ट थे भाई जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बेंजीन Cl2FeCl3 के साथ बेंजीन CH3Cl AlCl3 के साथ, राइट। तो आप लोगों को इन रिएक्शंस का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो सबसे पहले 5 क्वेश्चंस फॉर यू,
आई राइट हेयर फ्यू क्वेश्चन फॉर यू, और वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइएगा क्या हैं। बेंजीन Cl2 FeCl3, द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन CH3 CH2Cl AlCl3। क्वेश्चन नंबर 3, बेंजीन C6H5COCl राइट AlCl3। सो क्या करोगे भाई, पहले में बेंजीन पर Cl, दूसरे में बेंजीन के ऊपर CH2 और CH3, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज बेंजीन के ऊपर COCH3, ये आपको ऐड करना। COCH3 नहीं है बेटा, इस बार COC6H5 है, COC6H5 राइट। अब ये प्रोडक्ट टोल्यूइन नहीं है, इसे आप इथाइल बेंजीन कहोगे भाई, इथाइल बेंजीन। और नीचे वाला एसीटोफिनोन नहीं है, C6H5 तो बेंजीन का ही सब्सटीट्यूट था, सो इट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन राइट। सो कंप्लीट द गिवन रिएक्शंस अगेन। So here is a benzene, and what will you do? You have to check the reaction. Okay, so reaction benzene का और reagent CH3Cl AlCl3, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 CH2Cl AlCl3, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3COCl AlCl3, this is called Friedel-Crafts acylation, and C6H5COCl AlCl3, it is called benzoylation। C6H5C डबल बॉन्ड हो, ये जो ग्रुप जुड़ेगा कहीं भी ये बेंजोइल ग्रुप कहलाता है भाई। C6H5 C6H5 C6H6 बेंजीन होता है बेटा राइट। और अगर ये ऐसे बन गया तो इसे C6H5 कहते हैं। सो इट इज़ बेंजोइलेशन, द पॉइंट इज क्लियर, बेंजोइलेशन। सो पहले में क्या होगा, बेंजीन पर CH3 ऐड होगा, दूसरे में क्या होगा, बेंजीन पर CH2 CH3 ऐड होगा, तीसरे में क्योंकि सबको पता है Cl निकल जाएगा, किसके लिए, Cl AlCl3 के पास जाएगा, Cl AlCl3 के पास जाएगा, Cl AlCl3 के पास जाएगा, और Cl सभी में AlCl3 के पास जाएगा। तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CO पॉजिटिव और C6H5 CO पॉजिटिव। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, जैसे लास्ट केस के अंदर बेंजीन है और उस पर CO और C6H5, ये इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहला मामला आपका कवर करता है हमारे टॉपिक को कि आखिर किस तरह से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब मामला आता है भाई कि ये रिएक्शन केवल बेंजीन रिंग तक सीमित नहीं है, ये रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ उनके डेरिवेटिव्स के लिए बड़ी फेमिलियर है। और आखिर डेरिवेटिव से हमारा मतलब क्या है भाई, समझिए ध्यान से। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जो उस रिंग को इलेक्ट्रॉन देता हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, जैसे OH, OCH3 राइट, NH2, CH3 राइट। या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो, बाहर करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचे, जैसे C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और CH3, दैट इज NH3 पॉजिटिव, और या फिर
NO2 ये ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि फ़र्क क्या है दोनों में। पहले वाले केस में जो ग्रुप जोड़ा है ना, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है, राइट, उन सब के पास लोन पेयर मौजूद है। OH लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर रिंग की तरफ यूं करेगा, मूव करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। आगे अभी 2 मिनट बाद बात करता हूँ, राइट। अगर बेंजीन के ऊपर OH की बजाय OCH3 होता तो भी यही मामला होता, राइट। NH2 होता तो भी यही मामला होता, और CH3 में ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है, मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट बताऊंगा। NH2 होता तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या किया है भाई, विड्रॉल का क्या मतलब है, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। अब मामला आ गया C डबल बॉन्ड O और H। और आप सबको पता है भाई, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉल ग्रुप हो गया। COOH होता तो भी विड्रॉल है, COCH3 है तो भी विड्रॉल है, NO2 है तो भी। आप ध्यान दीजिए, NO2 यूं होता है, N डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव और N पर पॉजिटिव। N पर पॉजिटिव है तो विड्रॉ करेगा। और अगला एक एग्जांपल मैंने NH3 पॉजिटिव। इसका मतलब रिंग पर अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए, ध्यान दीजिएगा, रिंग पर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, फिर उसके साथ कुछ भी हो, तो वो फिर आपका रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर रिंग के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जिसमें रिंग पर जो जुड़ा है उसके ऊपर कैसे भी करके कंप्लीट पॉजिटिव या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा। ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब मामला आता है भाई कि आखिर डोनेटिंग और विड्रॉल ग्रुप किस तरह का इफेक्ट शो करेंगे, राइट। दिस इज बेंजीन रिंग and benzene ring with electron donating group। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहने जो एटम रिंग से जुड़ेगा उसके पास लोन पेयर है। सिर्फ एक CH3 को छोड़कर, जिसमें कुछ अलग एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हेल्प से समझाऊंगा, लेकिन बाकी सब के अंदर इस तरह का फिनोमिना देखने को मिलता है। अब मामला आता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिंग को कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे ये समझिए ध्यान से। क्या होगा, पहले वाले केस में ये OH है, ध्यान दीजिए। अब ये OH क्या करेगा, थोड़ा सा और मैं बड़ा बना के समझाता हूँ। दिस इज OH, राइट। सबसे पहले केस में क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, राइट। अगले केस में क्या होगा भाई, नंबर 2, यानी ये यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा और वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं। अगले केस में बच्चों क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और पड़ोसी कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन नज़दीकी वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगले केस में बच्चों क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से डबल बॉन्ड बनाएंगे और डबल बॉन्ड वाले अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये मान लो यहाँ पर आ गया। अगले केस में क्या होगा भाई, ये वाला फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा और जो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था वो वापस O के पास शिफ्ट हो जाएगा।
यानी पूरा कहानी है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा। अब कहानी ये है, ध्यान रखना, रेजोनेंस जिसने पढ़ा है ना उसको पता है सर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। ये तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक किसके, इस मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? दोबारा से एक बार समझ लो कहानी क्या थी। दिस इज बेंजीन रिंग और विद OH और 2 पेयर्स आर प्रेजेंट। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से हटा के यहाँ ला रहा हूँ। ये लाते ही क्या होगा, ये देखिए, ये दोनों यहाँ से हटा दिए, राइट, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा दिया, और इसको मैं इस कार्बन पे ले आऊँगा। क्या सीन बनेगा बच्चों, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो 2 डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर आकर ऐसे आ जाएंगे। अब मामला आता है भाई कि ऑक्सीजन जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा, सबको पता ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आते ही नेगेटिव चार्ज। आप लोग ध्यान दीजिए कि कहीं भी अगर ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास 3 लोन पेयर दिखाइएगा और नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, कोई चार्ज नहीं और 2 लोन पेयर चाहिए, वो डबल बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड कैसे भी बनाए, कोई चार्ज नहीं और 2 लोन पेयर। और अगर ऑक्सीजन कहीं 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 पेयर और पॉजिटिव चार्ज, इसको भी दिमाग में बिठा लो। जब कुल 4 पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, अब वो लोन और चाहे बॉन्ड हों, तो मामला ये आ गया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4, 2 6 और 2 8। 1 बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर, और 3 बॉन्ड बनाएगा बच्चों तो 1 लोन पेयर। ये एक बहुत सिंपल सा कहानी था इसको लेकर। अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं कि होगा क्या। ओके, सो दैट्स पॉइंट। अब होना क्या है भाई, जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है बेंजीन पर OH, अब ये करेगा क्या, देखिए आप लोग समझो। ये वाला 1 पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये अगला जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। ऐसा करते ही क्या होगा, दिस इज ए बेंजीन रिंग, राइट, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, और H, O के पास 1 पेयर बचा, 1 पेयर बचते ही पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो कार्बन है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक तो इस कार्बन का था लेकिन एक दूसरे कार्बन का आया तो नेगेटिव चार्ज। बाकी सीन यूं की यूं मौजूद है। क्लियर है भाई? अब क्या होगा भाई कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया है ये अगले कार्बन पर ये इस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो क्या होना है भाई, बताइए अगले केस के अंदर क्या करें। और अगले केस में क्या होगा, ये एक सीन बनेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, O है, H है, 1 पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉइंट क्लियर, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ने। ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यही मामला था, ओके। अब देखिए आगे, क्या होना है, आगे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर है? ये 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेंगे। सो इसको अगले केस में फिर दिखा देते हैं, ओके, राइट। और अगला स्ट्रक्चर फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस ध्यान से समझना, पेशेंस से समझना। डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं,
और ये आपका डबल बॉन्ड और O पर और H एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा भाई, अगले केस में होगा क्या कि ये जो पेयर है ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ निशान को और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूँ। क्या बनेगा देखिए, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया और O और H और फिर से एक पेयर की बजाय दो पेयर यहाँ मामला है। क्लियर है? तो आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। +1 के स्टूडेंट हो, मैं +1 की क्लास में बहुत समझाया तुमने, तो +2 में होके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए था। हुआ क्या, ओके, केस 1 में क्या किया भाई, इस पेयर को यहाँ से हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और इस पेयर को यहाँ से हटा के पूरे को यहाँ पर ले आए 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, यानी ये डबल बॉन्ड बन गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और जो पेयर हटाया है उसको आप हटा दीजिए चाहे। ओके, सो आई रिमूव दिस पेयर और ये यहाँ से ये निशान क्लियर है, ऐसा बन गया। अब अगले केस में क्या होगा भाई, अगले केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो कर देते हैं भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते ही इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, राइट। सो एरो फिर से हटा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले ही गए, राइट, ये चार्ज यहाँ से हट गया और ये आपका ये वाला है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन को फिर लिख देता हूँ, दिस इज़ द सेम। अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे डबल बॉन्ड बनाएंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, फिर अगले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और वो वापस वहीं चला जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मामला आता है इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये देखिए। अगर ऐसा कोई ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, अगर वो आप लोग ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोफाइल के सामने आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर, ये ऑर्थो पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन है OH के लिए। और ये तीसरा जो आपका यहाँ अटैक करेगा, ये जो पोजीशन है ये भी ऑर्थो पोजीशन है। पॉइंट क्लियर है? सो बेंजीन रिंग पर अगर OH जोड़ दो, OCH3 जोड़ दो, NH2 जोड़ दो या फिर CH3 जोड़ दो, ओके। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी कहाँ कहाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये मामला आता है भाई। अगर क्या कर दें, बेंजीन पर OH जोड़ दें, OCH3, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इन सब ग्रुप को आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, रिंग एक्टिवेटर कहते हैं भाई, रिंग एक्टिवेटर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिंग एक्टिवेटर, रिंग को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर आपकी रिएक्शन, ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन थी बेंजीन और CH3Cl AlCl3, तो आपने कहा जी बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया,
लेकिन अगर यही रिएक्शन बेंजीन के ऊपर OCH3 जुड़कर आ गई, अब सबको पता है OCH3 जुड़ते ही ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो या तो CH3 अटैक करेगा ऑर्थो पर, OCH3 तो था ही था, या तो CH3 अटैक करेगा ऑर्थो पर और अटैक दूसरा करेगा पैरा पर, दोनों ही जगह अटैक करेगा। या शब्द ठीक नहीं था, अटैक ऑर्थो पे भी करेगा और पैरा पर भी करेगा। दिस इज CH3, राइट। और सिमेट्री की वजह से हमेशा ही मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा, यानी माइनर आपका CH3 वाला प्रोडक्ट है। तो आपको दोनों के बीच में आइडिया समझ में आया। बेंजीन पर सबको पता था CH3Cl CH3 जुड़ना है, CH3Cl CH3 जुड़ना है, बस इसमें रिंग पर कहीं भी जोड़ दो, लेकिन ये जुड़ने के बाद रिंग में ऑर्थो और पैरा पर ही जोड़ना है। सो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर दिस केस। ओके, दूसरी तरफ अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ दें, Cl जोड़ दें, क्लोरीन, ब्रोमीन जोड़ दें, ये जो ग्रुप हैं आप ध्यान दीजिए, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हैं। आप लोग पहले पढ़ के आए हो, -I इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर रिंग के लिए कुछ अलग है। ध्यान देखिए, बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जोड़ दो और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। अब मामला देखिए, समझिए, क्लोरीन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, सीधा सा मतलब है देगा, तो कौन सा इफेक्ट है? रेजोनेंस इफेक्ट है। दूसरी तरफ क्लोरीन विड्रॉल ग्रुप भी है, और विड्रॉल ग्रुप है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। विड्रॉल ग्रुप पे इंडक्टिव इफेक्ट, तो सिग्मा बॉन्ड पे ये खींचेगा, और ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये -I इफेक्ट है। यानी क्लोरीन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन से इफेक्ट से? रेजोनेंस से, और खींच रहा है कौन से इफेक्ट से? -I से। और ध्यान रखिएगा, यहाँ -I ज़्यादा ताकतवर है किससे? रेजोनेंस इफेक्ट से। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे जाएगी तो सही, लेकिन बढ़ने की बजाय घटेगी, क्योंकि विड्रॉल ग्रुप जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, I ग्रुप। इसीलिए बेंजीन पर Cl और Br अगर जुड़ गया, Cl जुड़ गया, Br जुड़ गया, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन रिंग एक्टिवेटर नहीं है भाई, रिंग डीएक्टिवेटर हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, राइट। तो अब समझिए ध्यान से क्या क्या हो गया। बेंजीन के ऊपर OH, OCH3, NH2, CH3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिंग एक्टिवेटर, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे ग्रुप हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो सही, लेकिन ये रिंग एक्टिवेटर ना होके क्या हैं? रिंग डीएक्टिवेटर हैं, रिंग डीएक्टिवेटर हैं, राइट। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है, राइट। और रिंग डीएक्टिवेटर का रीजन कैसे बताया? क्योंकि क्लोरीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है रेजोनेंस की वजह से और खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अब 3 क्वेश्चन। बेंजीन के ऊपर बाद में लगाएंगे, पहले खाली बेंजीन पे बात कर लेते हैं, बार बार उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं। बेंजीन CH3Cl AlCl3, ओके, राइट। बेंजीन के ऊपर OCH3, राइट। चलिए मैं एग्ज़ाम्पल बदल देता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल हम ले चुके थे। सो
HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4, बेंजीन के ऊपर Cl, HNO3 H2SO4। पहले केस में बेंजीन पर NO2 जुड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरे वाले केस में भी जुड़ेगा NO2, लेकिन एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार NO2 पैरा पे जुड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? OCH3, और ये कहाँ जुड़ेगा? पैरा के ऊपर, राइट। Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जुड़ेगा तो NO2 एक केस में ऑर्थो पे जुड़ेगा और दूसरे केस में पैरा पे जुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, Cl और इस केस में कहाँ जुड़ेगा? पैरा के ऊपर। ये आपका मामला आ गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ भाई कि 3 तरह के ग्रुप के बारे में आपको ध्यान रखना है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप जोड़ रहे हो, क्या ध्यान रखो, OCH3 ग्रुप जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बार बार लिख रहा हूँ भाई, बड़ी काम आएगी। रिंग एक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर बेंजीन के ऊपर, राइट, क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ दिया, राइट। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ही, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है भाई। और जवाब आपको मिल भी गया होगा कि देता है रेजोनेंस से और खींचता इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, रिंग डीएक्टिवेटर। लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर CHO ग्रुप जोड़ दो, COOH ग्रुप जोड़ दो, COCH3 ग्रुप जोड़ दो, NH3 पॉजिटिव ग्रुप जोड़ दो और NO2 ग्रुप जोड़ दो, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ग्रुप विड्रॉल ग्रुप हैं, विड्रॉ करेंगे। और विड्रॉ करेंगे तो कैसे ग्रुप हैं? ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग कैसे हैं समझिए एक एग्जांपल के हेल्प से। सबको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आते ही क्या सीन बना भाई? ये यहीं है डबल बॉन्ड, ये यहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये कार्बन, और ये यहाँ सिंगल हो गया और ये यहाँ H है, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये वाला पोजीशन मेटा है और ये वाला भी मेटा है। अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ घूम रहा है? मेटा की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? मेटा की तरफ। तो ये सारे ग्रुप जो मैंने जोड़े हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, आप ध्यान दीजिए। सो अब क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर Cl, Cl2 FeCl3, CH3Cl AlCl3, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3COCl AlCl3, HNO3 H2SO4 और H2SO4। अब मामला आता है भाई, बेंजीन पर Cl था तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो था ही, तो एक Cl तो पहले ही था, एक ऑर्थो पे जोड़ दिया, और अगले केस में भाई एक Cl तो था ही, दूसरा Cl पैरा पे जोड़ दिया। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो इसका मतलब अगले केस में अगर हम बात करें तो क्या होना है, सोचिए। CH3 जुड़ेगा, और कहाँ जुड़ेगा CH3? एक केस में ऑर्थो पे और एक केस में कहाँ जुड़ेगा? पैरा के ऊपर। दिस इज योर पॉइंट। अगले केस में क्या होना है भाई? बेंजीन के ऊपर Cl है,
एक केस में COCH3 ऑर्थो पे जुड़ेगा, दूसरे केस में COCH3 पैरा पे जुड़ेगा। सो मामला तो वही था। अगले केस में क्या होना है, बेंजीन पर Cl, एक केस में NO2 ऑर्थो पे जुड़ेगा, दूसरे केस में NO2 पैरा के ऊपर जुड़ेगा। Cl है और पैरा के ऊपर NO2। SO3H जुड़ना है, एक केस में SO3H ऑर्थो पे जुड़ेगा और दूसरे केस में SO3H पैरा के ऊपर जुड़ेगा। इस इज Cl एंड दिस इज SO3H। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। और अगर यही रिएक्शन बच्चों बेंजीन के ऊपर Cl का केस है, उसके बाद बेंजीन के ऊपर OCH3 का केस है, राइट, रिएजेंट बदल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Br2 FeBr3, बेंजीन पे OCH3, इसे एनिसोल कहते हैं भाई, एनिसोल। सबको पता है Br2 FeBr3 होता तो भी Br पॉजिटिव, लेकिन इस केस में Br2 FeBr3 ना होके Br2 इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन वही होना है, इथेनोइक एसिड मीडियम। OCH3 में एक Br ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक Br पैरा के ऊपर जुड़ेगा। एक Br पैरा पे जुड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। अगले केस में देखिए भाई, अगर CH3Cl AlCl3 करो, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक में CH3 ऑर्थो पे, एक में पैरा। CH3COCl AlCl3 फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करिए एनिसोल का, एक में ऑर्थो पे और एक में पैरा के ऊपर। नाइट्रेशन कीजिए HNO3 H2SO4, एक में वही बेंजीन पे OCH3 पूरा लिखोगे, एक में NO2 ऑर्थो पे, एक में पैरा के ऊपर, राइट, वही H2SO4, राइट, एक में ऑर्थो के ऊपर SO3H और एक में पैरा पे SO3H। पॉइंट क्लियर है? ओके। बेंजीन के ऊपर CHO, HNO3 H2SO4, so CHO is meta directing group. So now NO2 is added, but added at meta position. So it is not meta, NO2 is added at meta position. So add at meta position, meta nitro, benzaldehyde, benzene with CHO, COOH ले लो और HNO3 H2SO4. So benzene, COOH एंड मेटा पोजिशन पे NO2। तो सारा मामला क्या ध्यान रखना है भाई, कि सबसे पहली चीज़ कि रिएजेंट में क्या जुड़ना है। सबको पता है Cl2 FeCl3 Cl जुड़ेगा, Br2 FeBr3 Br जुड़ेगा, और वो रिएजेंट हम बार बार पढ़ चुके हैं FeBr3, राइट, CH3Cl AlCl3, सबको पता है भाई क्या जुड़ना है। ये देखिए दोबारा से, ठीक है, उन्हीं रिएजेंट को Cl जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा, COCH3 जुड़ेगा, HNO3 जुड़ेगा, H2SO4 जुड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है भाई, अगर रिंग के ऊपर ये ग्रुप जुड़े हैं तो जो भी जुड़ने वाला पार्ट है वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, राइट। अगर क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा है तो भी जुड़ने वाला पार्ट ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर ये ग्रुप मौजूद है रिंग के ऊपर तो जो जुड़ने वाला पार्ट है वो मेटा पे जुड़ेगा, जुड़ने वाला सेम ही है। सो लास्ट एक पॉइंट के साथ आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद लाइव क्लास में आप लोगों के साथ रिपीट इन पॉइंट्स पे हम बात कर लेंगे। बेंजीन OCH3 HNO3 H2SO4, बेंजीन के ऊपर Cl HNO3 H2SO4, बेंजीन के ऊपर COOH HNO3 H2SO4, तीनों ही केस में NO2 जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा।
पहले केस में ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, अगले में भी ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन इस केस में केवल मेटा पे जुड़ेगा। सो दिस इज़ पॉइंट फॉर यू, राइट। आप अच्छे से स्टडी कीजिए और भी इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके लिए बड़ा एसेंशियल टॉपिक था, बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर आप थोड़ा सा अपने बुक को ओपन करके इस टॉपिक को पढ़ना चाहो तो सभी चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मौजूद है, राइट। हेलो एल्केन, हेलो एरेन में पेज पलटते जाइएगा, आप लोगों को ये रिएक्शन अपने आप दिखाई देंगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आज की क्लास में बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में अलग से बात करेंगे, राइट। सो कुछ स्टूडेंट की बुक के अंदर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ चेंजेस आए थे बुक में। सो पेज नंबर आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ को जिस पेज पे मैं बताऊँ वहाँ पर ना मिलें, राइट। आप लोगों को क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। मेरे पास जो बुक उसमें 314 पेज के ऊपर है, 314 टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। ये पहले चैप्टर में है, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर, राइट। आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ईथर की रिएक्शन भी दे रखी है बहुत कॉमनली, 349 पेज के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पेज पलटते जाइए, हर चैप्टर में, चारों चैप्टर में आप लोगों को यही रिएक्शन पढ़ना है। बस मामला क्या है, हमारे सिलेबस में देखिए क्या क्या है। पहला चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरेन, सबको पता ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना है। दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर, OH और OCH3, आप सबको पता है दोनों ही केस में ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल, राइट। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO हो, कीटोन हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, COOH, सबको पता है मेटा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका एमीन है। एमीन के अंदर NH2 है, आप सबको पता है एमीन में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। और 2-3 पॉइंट मैं आपको अलग से बता देता हूँ जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक आपको NO2 को लेकर पता होना चाहिए, आप सबको पता है मेटा डायरेक्टिंग है। आपको CH3 NH3 पॉजिटिव को लेकर पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब फिर खींचने वाला है, मेटा है। और लास्ट आपको बेंजीन पर CH3 को लेकर पता होना चाहिए, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये वाले याद रखिए, अपनी टेबल बना के रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।